हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें और तब फिर आप इसे देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्या देखते हैं। यहाँ देखिए एक टेबल लिख के रखे हैं। इसमें क्या बता रहा है कि डिस्क्रिमिनांट ऑफ ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिमिनांट जो है हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो वो 3 कंडीशन जो है वह बताता है। ठीक है, एक जब आपका इक्वल हो 0 के, यानी b² - 4d बराबर क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है b² - 4ac। और अगर d जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा, और दोनों वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और -b/2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है कि यदि डिस्क्रिमिनांट जो है ग्रेटर देन 0 हो, कहने का मतलब b² - 4ac अगर बड़ा हो जाए 0 से तो उसका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, रियल और अनइक्वल होगा। ठीक है, उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, और उसका जो वैल्यू ऑफ रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, -b ± √d/2a। d का मतलब b² - 4ac। ठीक है, अब यहां पर अनइक्वल इसलिए कह रहा है कि एक जो वैल्यू लेंगे वो प्लस करके लेंगे और एक जो वैल्यू लेंगे वो माइनस करके लेंगे। ठीक है, और तीसरा जो कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, वो है कि यदि d का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में अगर आ जाए, निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नॉट रियल होगा, और उसका वैल्यू ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल वैल्यू। कहने का मतलब यहीं तक जो है छोड़ देंगे। ठीक है, यानी इसके बाद आपको x का वैल्यू यानी रूट फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो यही 3 आपका कंडीशन रहेगा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कि यदि d जो है इक्वल हो जाए 0 के, यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, और वह वैल्यू ऑफ रूट क्या होगा, -b/2a होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि d जो है ग्रेटर हो 0 से, यानी 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, और वह वैल्यू ऑफ रूट क्या होगा, -b ± √d/2a होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो कंडीशन, लास्ट कंडीशन है कि यदि b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0, यानी निगेटिव हो जाए, माइनस में आ जाए, तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नॉट रियल होगा, और वैल्यू ऑफ द रूट क्या होगा, नो रियल वैल्यू होगा। ठीक है, इसको समझ गए। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, यानी एक्सरसाइज 4.1 बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए पहला जो है प्रॉब्लम हमने लिखा, इसको दिखाना है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब देखते हैं इसको। ये देखिए, इसको अगर हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें तो क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x + 1। ठीक है, और इसको जो है ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसको अगर हम इधर ले आते हैं, ये हो गया x² + 2x + 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया x² और 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 = 0। अब ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो बिल्कुल है ना। यहाँ पर केवल ये b का पोजीशन पर जो है b = 0 है, इसलिए b का पोजीशन जो है गायब है। यानी इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 × x² + 0 × x और +7 = 0। तो ये आपका
इक्वेशन है, ठीक है, क्या लिखेंगे, यस लिख देंगे केवल। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो है आपका क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो बताते हैं कैसे होगा। देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -2x, -2 इंटू 3 करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x। इसको इधर ले आइए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x, और ये प्लस में है तो -2x, और ये माइनस में है तो +6 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x +6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहाँ पर a बराबर 1 हो गया, b इक्वल टू -4 हो गया, c इक्वल टू 0, है ना। केवल कह रहा है कि a जब 0 के बराबर नहीं हो तभी होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यस लिख देंगे। चलिए दूसरा भी बन गया। अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। ऐसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर जो है इसका दूसरा देखते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है कि x -2 इंटू एक्स प्लस 1, x -1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे x, -2 इंटू एक्स करेंगे -2x, माइनस प्लस -2 इंटू 1 करेंगे 2, इधर भी वही काम करना है, x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, और x इंटू 3 करेंगे तो 3x, -1x और माइनस प्लस -3, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -2x में 1x जाएगा -x, -2, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया -x स्क्वायर, 3x में 1x जाएगा 2x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस, इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो गया, -2x और -1x मिलकर कितना हो जाएगा, -3x, और -2 + 3 यानी +1 हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यस या नो, तो लिख देंगे नो, ठीक है। यानी इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस दे दीजिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको बताया गया था कि a जो है 0 नहीं होगा, है ना, और यहाँ a की जगह पर आपका 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो। हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर लिख के छोड़ देंगे और लिख देंगे यस नो। चलिए अब इसको चेक करते हैं। x इंटू 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे x, -3 इंटू 2 करेंगे 6x, माइनस प्लस -3, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो गया 5x स्क्वायर, 5x, सॉरी, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x में 1x जाएगा, -5x, -3, ये -x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा 1x स्क्वायर, -5x और -5x मिलके -10x और -3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये यस या नो, तो बिल्कुल यस है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं इसका 5 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से वही चीज है, चेक करना है। तो 2x इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, -1 इंटू एक्स करेंगे -x, और माइनस माइनस +3 हो गया। सिमिलरली इधर भी करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे -x प्लस 5x, और 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, ठीक है। ये
चलिए, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, 6x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 7x प्लस 3, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 5x में 1x जाएगा, 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो समझ गए होंगे। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 11x, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8 इक्वल टू 0। अब ये देख के बताया जा सकता है कि है या नहीं है, तो बिल्कुल है, तो ये हो गया आपका यस। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर चेक करते हैं। ये क्या है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 2 टू जा 4x प्लस 4, इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, 4x प्लस 3x हो गया आपका 7x और 1 और माइनस 4 यानी हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो क्या लिखेंगे यस या नो। यहाँ तो देखिए ax स्क्वायर जो है वो गायब है ना, बिल्कुल x स्क्वायर है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, ये लीनियर में आ गया, तो क्या लिखेंगे नो। ठीक है, तो इसको झटपट जो है आप पहले क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, 7 नंबर प्रॉब्लम में जो है आपको क्या दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्यूब आ गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो गया आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये अब माइनस भी लिख देते हैं क्योंकि यहां पर आपको जरूरत पड़ने वाला है, एक साथ लिख दिए, ये हो गया आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, केवल साइन का अंतर होता है। चलिए अब इसको a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बराबर, इसको ब्रेक कीजिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर कीजिएगा, ये हो गया 2x क्यूब, 2x इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये लिखिए आप x क्यूब 3 2 जा 4 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x और 2 का क्यूब करेंगे 8 बराबर, ये लिखिए आप 2x क्यूब माइनस 2x, ये सबको उधर ले चलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 8, अब इधर कुछ नहीं बचा तो ये क्या लिख देंगे 0। ठीक है, 2x क्यूब में 1x क्यूब चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर क्रम से लिखेंगे। ठीक है, ये 12x माइनस में और ये माइनस 2x मिलके कितना हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बताइए देख के कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, इसलिए कि इसका क्या हो गया ये पावर 3 हो गया, डिग्री 3 हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना। अगर डिग्री 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक होता है ना, ये जो है बढ़ के इसको क्या किया क्वाड्रेटिक नहीं होने दिया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको नो। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 8 नंबर। देखिए ये क्या है एक्स क्यूब
-4x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो लिखिए आप कितना लिखिएगा, x³ माइनस 3 इंटू x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब। अब ये लिखिए आप x³ 4x² माइनस में माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका x³, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 x, और ये हो गया 8। ये सब को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x³ प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, 6x² में 4x² चला जाएगा, तो कितना लिखिएगा 2x² माइनस 12x और माइनस 1x माइनस 13x, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो डिग्री है वो कितना है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा हो आसानी से तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।